आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि आने वाली है और इसी दिन से हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत भी होने वाली है। चैत्र नवरात्रि हमेशा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और नवमी तिथि को समाप्त होती है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है और कई सारे लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग पहले और आखिरी दिन का चैत्र नवरात्रि का व्रत रखते हैं। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि कई सारे लोगों के घर में अष्टमी की पूजा होती है और कई सारे लोगों के घर में नवमी की पूजा होती है। इस पूजन को करने के बाद ही सभी लोग अपने घर में कन्या पूजन या कन्या भोजन कराते हैं। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होगी और चैत्र नवरात्रि की समाप्ति 27 मार्च शुक्रवार के दिन होगी। इस बीच में हर साल की तरह अष्टमी और नवमी को लेकर इस बार भी लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनेगी, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी और नवमी एक ही दिन मानेंगे तो कुछ लोग अलग अलग दिन मानेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन सी तिथि कब है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी और नवमी कब है और आपको अपने व्रत का पारण कब करना है। इस बार चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:54 से होगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 पर होगी। इस वजह से चैत्र नवरात्रि का पहला दिन 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी सुबह 6:54 से लेकर 7:43 तक रहेगा। यदि किसी कारणवश आप सुबह के इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। ये मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर 12:58 तक रहेगा। अब हम अष्टमी तिथि के बारे में जान लेते हैं कि वह कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। उसी के आधार पर हम यह समझ पाएंगे कि अष्टमी किस दिन मानना सही रहेगा। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर होगी। ऐसे में जो लोग अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाने की बात कर रहे हैं, वे लोग 26 मार्च गुरुवार के दिन अष्टमी और नवमी की पूजा करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। इसी के साथ नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से होगी और नवमी तिथि की समाप्ति 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 पर होगी। इसी कारण जो भी लोग 27 मार्च को नवमी तिथि मानेंगे, वे लोग सुबह 10:07 से पहले नवमी तिथि की पूजा और कन्या पूजन जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि के पूरे 9 दिन और 9 रात का व्रत रखते हैं और फिर दशमी के दिन जाकर अपने व्रत को खोलते हैं। यदि आप चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो आप एक समय भोजन और एक समय फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत भी जलाते हैं, इसलिए आपके यहाँ जैसी मान्यता हो उसी के अनुसार आप कलश स्थापना और ज्योत जलाकर चैत्र नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। कलश विसर्जन हमेशा कन्या पूजन करने के बाद ही किया जाता है और इससे पहले हवन भी किया जाता है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अष्टमी और नवमी तिथि कब मना रहे हैं और साथ ही यह भी जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं।